तो आज हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों। तो इससे पहले भी हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना सीखा है, लेकिन कब? जब हमको उनकी भुजाएं ज्ञात होती हैं। ठीक है, सामान्यतः होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर हमको दिया है त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। कक्षा 9 में भी आपने सीखा था हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने त्रिभुज बना दिया है और क्रम से इसका नाम हमने रखा ए बी सी, ए बी और सी। तो ए के निर्देशांक क्रमशः लिखा है, तो x1 y1 ले लिए, बी के x2 y2 ले लिया और सी के हमने ले लिया x3 y3। अब देखो, अगर हम 1/2 आधार को ऊंचाई से निकालने की कोशिश करेंगे तो आधार तो हम निकाल लेंगे 1/2। आधार कैसे निकलेगा? बी और सी के बीच की दूरी 1/2 भी हमको पता है, लेकिन ऊंचाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ से डालना पड़ेगा यहाँ लंब। लेकिन हम जब लंब डालेंगे तो ये कहाँ पे टकराएगा? इसके लिए हमारे पास कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि x1 y1 का मतलब क्या है, ये x2 y2 का मतलब क्या है, और ये x3 y3 का मतलब क्या है। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं x1 y1 से। तो जब हमने दूरी सूत्र निकाला था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तब भी हमने इसका प्रयोग किया था। तो देखो, x1 y1 का मतलब क्या है, ये माना a था, a से माना ये टकरा गया हमारा p पर, तो ये मूल बिंदु होता है। तो o से लेकर p की जो दूरी है ये है हमारी x1। x अक्ष, ये x अक्ष है और ये है हमारा y अक्ष। तो जब हम मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ जाते हैं तो दूरी को हम गिनते हैं x में। तो ये x1 है a, तो a की हमने दूरी देखी, x अक्ष पे लंब डाला तो क्या है x1। और y1 क्या है? ये y1 हो गया, ये वाली दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है हमारी y1। ठीक है, तो पहले तो बिंदुओं को हमको पहचानना जरूरी है। तो ये दूरी है y1 और ये दूरी है हमारी x1। x2 y2 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो x2 यहाँ से जब हम लंब डालते हैं इस पे, माना ये P पर टकराया था और माना ये बिंदु हमारा Q है, थोड़ी देर के लिए क्या ले लिया हमने Q। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी थी यहाँ से यहाँ तक की x1, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की x2। और y2 कितना है? y2 है हमारा यहाँ तक की जो दूरी है ये। ठीक हो गया। इसी प्रकार x3 y3, ये दूरी जो ऊपर को हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये y3 है। और यहाँ से यहाँ तक की जो है, माना ये P था, ये Q था, ये हमने R ले लिया, तो R तक की जो दूरी ये है हमारी, ये है हमारी x3। तो पहले तो हमें इतना समझना था। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जो आकृतियां बनी, क्या आकृति बनी? देखो, अगर हम देखें ए बी क्यू पी को देखें, ए बी पी क्यू एक आकृति हमारी बनी। कैसी आकृति है? देखो, ये जो है लंब है एक्स अक्ष पर और ये भुजा भी जो है एक्स अक्ष पर लंब है। तो ये दोनों, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। और ये भुजा और ये भुजा जो है समांतर नहीं है। तो एक ऐसा चतुर्भुज बन रहा है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है। इसी प्रकार से दूसरा चतुर्भुज यहाँ बन रहा है ए पी आर सी, इसमें ये भुजा भी समान लंब है, ये भी लंब है, तो यानी कि ये दोनों भी समांतर हैं। तो ये भी क्या बन रहा है? एक समलंब बन रहा है। तो एक समलंब आपका ये बन रहा है ए बी क्यू पी, एक बन रहा है ए पी आर सी, और एक समलंब और हमारा बन रहा है बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू, क्योंकि बी ये भी और ये दोनों भी लंब हैं और समांतर भी हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले हम इन दो बड़े जो समलंब बन रहे हैं ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल और ए सी आर पी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। फिर उनके योगफल में से इसको अगर हम काट के फेंक दें नीचे वाले हिस्से को, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले तो लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आएगा चित्र के अनुसार, ये होगा समलंब, पहला समलंब बन रहा है हमारा
ए बी क्यू पी, ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल, धन दूसरा समलंब हमारा बन रहा है ए पी आर सी का क्षेत्रफल। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास ये पूरी आकृति बन जाएगी इतनी, जिसमें त्रिभुज भी शामिल है। लेकिन हमें केवल त्रिभुज बताना है तो हम क्या करेंगे, जो नीचे का जो बड़ा समलंब हमको दिखाई दे रहा है इसको हम हटा देंगे, यानी कि घटा देंगे, माइनस समलंब बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू का क्षेत्रफल। तो यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 3 समलंबों के क्षेत्रफल की जरूरत है। अब इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं? देखो, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूं। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, हमने कहा एक युग्म जो होता है समांतर होता है, गुणा उन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई। ये होता है सूत्र। अब हम आते हैं पहले में, हम यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर समलंब लेते हैं ए बी पी क्यू, लिख देते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी, ए बी क्यू पी में एक भुजा ये थी हमारी बी से लेकर क्यू तक की, तो इसकी लेंथ कितनी है? देखो, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये मैंने यहां लिखी है y2। ये देखो, ये दूरी कितनी है y2, तो यहां लिख देंगे y2 का योगफल है। और ये दूरी कितनी है, p से लेकर a तक की दूरी, p से लेकर a तक की जो दूरी है ये दूरी है हमारी y1। कितनी है? ये दूरी है हमारी y1, यहां से लेकर यहां तक की दूरी y अक्ष में। तो y2 प्लस y1 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, दोनों के बीच की जो दूरी है वो ये है, यहां से लेकर यहां तक। अब देखो, ये दूरी है x1 और ये दूरी है x2, तो इतने में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि x1 माइनस x2। ये दूरी मिल गई हमको x1 माइनस x2। तो पहले समलंब का क्षेत्रफल पता चल गया, धन दूसरे समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। दूसरा ये वाला है, इसमें एक भुजा y1 है, एक भुजा y3 है समांतर, तो y1 प्लस y3, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये x3 में से x1 घटा देंगे, इतने में से इतना घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा, यानी कि ये है x3 माइनस x1 गुणा x3 माइनस x1, और फिर हमको माइनस करना है, माइनस 1/2। तीसरा जो समलंब है इसकी दो भुजाएं कौन सी हैं, एक ये वाली एक ये, तो इसका मान y2 है और इसका मान है y3, y2 प्लस y3, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x3 में से इतना कम कर देंगे x2, तो ये हमको मिल जाएगा x3 माइनस x2, तो ये है x3 माइनस x2। अब देखो 1/2 क्या है, वो 1 2 तीनों पदों में है, तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, एक बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 2 कोष्टक बचे पहले में, क्या है y2 प्लस y1 एक कोष्टक में और x1 माइनस x2 दूसरे कोष्टक में, फिर यहाँ प्लस है y1 y3, y1 प्लस y3 है, दूसरे कोष्टक में है x3 माइनस x1। इसी प्रकार यहाँ माइनस 1/2 हम बाहर ले चुके हैं, तो जो बचा वो है y2 प्लस y3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में है x3 माइनस x2। अब हमको इनको क्या करना है, हल सरल करना लेना है, गुणा कर लेते हैं। देखो, y2 से गुणा करेंगे इन दोनों को, y2 से x1 को गुणा करेंगे तो y2 x1, y2 से x2 को गुणा करेंगे तो माइनस y2 x2 आ गया। अब y1 से दोनों को गुणा कर देते हैं, प्लस y1 x1 प्लस इंटू माइनस माइनस y1 x2, तो ये हो गए, पहले से हमने इन दोनों को किया और फिर दूसरे से इन दोनों को किया, तो 4 पद आ गई, 4 पद ये 4 पद ये, कुल आ जाएंगे 12 पद हमारे पास, ठीक है। फिर धन लगा देते हैं, y1 से करेंगे x3 को तो y1 x3, y1 से करेंगे x1 को, बीच में माइनस है तो y1 x1 आ गया। अब इसके दूसरे पद से करेंगे, y3 से धन को करेंगे, धन में रहेगा आंसर y3 x3 प्लस इंटू माइनस माइनस y3 x1,
कितने हो गए, 4 और 4 8 पद हो गए। अब ये वाला बच गया। अब इसके आगे से ऋण है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा कोष्टक और ले लेते हैं ऋण के बाद, ठीक है। अभी हम ऋण का प्रयोग नहीं कर, घटा नहीं रहे, अभी हम केवल ये करेंगे y2 से गुणा करेंगे इन दोनों को। तो y2 x3, y2 से गुणा किया x3 को, और y2 से प्लस से माइनस को गुणा करेंगे माइनस y2 x2, y2 x2। फिर धन से गुणा करेंगे इन दोनों को, धन गुणा धन धन y3 x3, और धन गुणा ऋण ऋण y3 x2। अब हम इनको और सरल करेंगे। कुल कितने पद आ गए, 12 पद हमारे पास आ गए। अब इनमें से अगर कोई कट रहा है, इसको तो अभी हमें घटाना है, बाहर से माइनस है, इनको अभी घटाया नहीं है, माइनस में क्या हो जाएंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो इन 8 पदों में अगर कोई समान पद हैं और एक धन में है एक ऋण में है तो कट जाएंगे। जैसे देखते हैं y1 x1 यहाँ धन में है और y1 x1 यहाँ ऋण में है, तो क्या हो गया, कट गया। ऋण वाले पदों को देखते हैं, y1 x2, y1 x2 दोबारा कहीं है, दोबारा कहीं नहीं है। y1 x3 कहीं है, कहीं नहीं है। तो क्या करते हैं, जो बचे उनको उतार देते हैं, ठीक है, लास्ट में हमको पता चल जाएगा। ये हो गया y2 x1 माइनस y2 x2 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। 6 पद हो गए, 2 कट गए थे। अब हम घटा देते हैं, तो क्या होगा, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस y2 x3, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस y2 x2, माइनस इंटू प्लस माइनस y3 x3, और माइनस इंटू माइनस प्लस y3 x2। तो कुल पद हो गए हमारे पास कितने, 10 पद हो गए। 2 कट गए थे बाहर में से। अब इनमें से कोई कोई कट रहे हैं तो उनको काट देते हैं। देखो माइनस में है y2 x2 और प्लस में है y2 x2, कट गई। और कोई कट रहे हैं, क्रम से देख लो, y2 x1 है कहीं, y2 x1 कहीं है, कहीं नहीं है। y1 x2, y1 के साथ x2 है कहीं, कहीं नहीं है। y1 के साथ x3 है कहीं, कहीं नहीं है। y3 x3 है कहीं, y3 x2 है, y3 x3 है, तो इससे ये भी कट गया। तो कितने बचे हमारे पास अब, 1 2 3 4 5 6 पद हमारे पास बच गए। इनको क्रम से लिख लेते हैं। 1/2 y2 x1, y2 x1 हमने ले लिया। हम दूसरा पद भी ऐसा देखते हैं जिसमें x1 आया हो, x1 इसमें आया है, तो माइनस y3 x1, ठीक है। फिर हम लेते हैं माइनस y1 x2, x2 वाला पद ले लेते हैं। x2 वाला पद एक ही आया है, पहले धन वाले को लिख लेते हैं, y3 x2 माइनस y1 x2, 4 पद हो गए। अब बच गया हमारे पास x1 वाला पद ले लिया हमने, x2 वाले पद ले लिए, x3 वाले पद बचेंगे 2। तो ये बचा y1 x3 माइनस y2 x3 बराबर 1/2। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x1 कॉमन है, तो x1 को बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा, अंदर बचा y2 माइनस y3। इन दोनों में x2 कॉमन है, x2 बाहर ले लिया, क्या बचा y3 माइनस y1। और इन दोनों में x3 कॉमन है, बाहर ले लिया, तो बचा y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से ये जो हमको प्राप्त हुआ ये है हमारा एरिया ऑफ ABC, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए गए हों। 1/2, देखो 3 पद हैं कुल, अगर हम देखें तो 3 पद हैं, 3 भागों में विभक्त है सूत्र। पहला भाग धन के बाद दूसरा भाग, धन के बाद तीसरा भाग। पहले भाग के बाहर x1 है, दूसरे भाग के बाहर x2 है, तीसरे भाग के आगे x3 है। और पहले भाग में x1 के साथ क्या गुणा है, y2 y3। 2 में से 3 को घटाना है, 3 में से 1 को घटाना है, और 1 में से 2 को घटाना है। यानी कि y1 y2 और y3 जो हैं ये हमारे जो हैं एक चक्रीय क्रम में है, साइकिल में है, ठीक है। अगर ये शुरू हो रहा है 1 से, सूत्र देखो 1 2 3 आ रहा है, क्रम से 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3।
तो एक में क्या है x1, 2 और 3 हो गए y। फिर ये शुरू होगा 2 से, ये 1 से शुरू हुआ, ये 2 से शुरू होगा, 2 3 1, और ये शुरू होगा 3 से, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, यानी कि 1 2 और 3 भी जो है हमारे ये साइक्लिक क्रम में आपके चलते हैं, चक्रीय क्रम में। तो ये सूत्र याद करने का तरीका है। जो हमारा सूत्र जो हमको प्राप्त हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल वो है 1/2 x1 पहले कोष्टक में y2 माइनस y3, फिर है x2 y3 माइनस y1, और फिर है x3 y1 माइनस y2। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र।